बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसर सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन के साथ बहुत ही स्पेशल टी केक की रेसिपी को शेयर करूँगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो मैं किसी बीटर का इस्तेमाल करूँगा और ना ही किसी ओवन का, और इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त स्पॉन्जी सॉफ्ट और जालीदार केक बनकर तैयार होगा। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया है। बॉल में आपने स्टैनर रखकर इसके अंदर आपने स्टैनर के अंदर आपने 1 कप के बराबर जो है मैदा डाल देना है। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद जब आप मैदा छान लें तो इसमें आपने बेकिंग सोडा जो है वो 1 चाय की चम्मच के बराबर डालना है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक नहीं बनता, तो ये इसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने के लिए तमाम टिप्स एंड ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपने मेरी वीडियो का कोई हिस्सा भी स्किप नहीं करना। तो इसके बाद में इसके अंदर ये 1 ही चाय की चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर डाल दूँगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी इस बनाई गई वीडियो को ज़रूर शेयर करें अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, क्योंकि आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफजा होता है। और मेरी कोशिश होती है कि नई से नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने मैदे को, इन तमाम ड्राई अज़ा को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, ताकि जो हमने इस मैदे के अंदर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अगर ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स होंगी तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और जालीदार केक बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं ये एक ग्राइंडर मशीन ले लूँगा। इसमें मैंने ग्राइंडर मशीन में तकरीबन 3 अदद अंडे डालने हैं और आपने एक एक अंडा जो है इसके अंदर तोड़ कर डालना है। आपने कोशिश करनी है कि अंडे का जो छिलका है वो इसके अंदर ना जाए। अगर वो इसके अंदर चला गया तो जब आप इसको खाएंगे तो वो जो अंडे का छिलका है वो आपके मुंह में आएगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि जो आप अंडे तोड़कर इसमें डाल रहे हैं में इसमें अंडे का छिलका बिल्कुल ना जाए। इसके बाद मैं इस ग्राइंडर में तकरीबन आधा कप के बराबर जो है वो चीनी डाल लूँगा। और आपने ये भी कोशिश करनी है कि अगर आप एक एक अंडे को अलग अलग करके डालें इस ग्राइंडर के अंदर तो वो भी बेहतर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि एक अंडा ख़राब हो तो वो सारे अंडों को ख़राब कर देगा। तो ये भी, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। इसके बाद मैं इसके अंदर आधा ही कप के बराबर जो है ऑयल डालकर मैं इसको कवर कर लूँगा। और कवर करने के बाद 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद ये देखें माशाल्लाह शानदार ज़बरदस्त और ये फ्लफ़ी सा इस टी केक का बैटर बना है। तो अगले स्टेप में मैं इस बैटर को एक बाउल में डाल लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस बैटर में कौन सी ऐसी चीज़ डाली जाती है जिससे इस केक को बनाते हुए खुशबू और टेस्ट वगैरह आएगा। तो आपने इस मेरी बनाई गई वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, तो कोई ऐसा इसका आपने स्किप नहीं करना। इसके बाद ये जो मैदा हमने मिक्स करके रखा हुआ था, जिसमें हमने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डाला हुआ था और मिक्स करके रखा हुआ था, ये आपने इस तरह स्पून के ज़रिए इसके अंदर डालना है एक एक करके। और इसको आपने मिक्स बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स करना है। और आपने जिस तरह ये मैं मिक्स कर रहा हूँ आपने इसको इसी तरह मिक्स करना है। आपने जल्दी नहीं करनी इसको मिक्स करने में, बिल्कुल नरम हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो अगर आप देखें कि ये बैटर अभी थोड़ा सा थिन है तो आप इसमें मज़ीद जो है ये मैदा आपने डालना है। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। ये मुझे बैटर थोड़ा सा थिन लगा तो मैं इसमें मज़ीद जो है ये मैदा डालकर इसी तरह मिक्स कर लूँगा। और आपने मेरे इस स्टेप को इसी तरह फॉलो करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और यमी सा नरम केक बनेगा। तो इसको इस तरह आपने मिक्स करना है। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो आपने इसमें जो है दूध डालना है। थोड़ा सा दूध आपने इसमें गर्म दूध का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून में इसके अंदर दूध डालूँगा और दोबारा मैं इसको जो है वो मिक्स कर लूँगा। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये बैटर कितना थिक होना चाहिए ताकि ये आपका शानदार और नरम सा केक बन सके। तो इसमें मैं
खुशबू के लिए जो ज़बरदस्त सी चीज़ डालूँगा वो है ये मेरे पास वनीला एसेंस। ये आपने तकरीबन चंद ड्रॉप्स जो हैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें डाल देना है। आप कोई सा भी केक बनाएं उसमें वनीला एसेंस या किसी भी जो फ्लेवरेबल एसेंस होते हैं उनका आप इस्तेमाल करें। यानी आप कोई सा भी लेमन केक बनाते हैं तो उसमें लेमन एसेंस का इस्तेमाल करें, कोई सा भी एसेंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस केक का बैटर इतना पतला होना चाहिए, यानी ये देखें ना इतना थिक है ना ही इतना पतला है, तो दरमियानी साइज़ का होना चाहिए। इसके बाद मैं एक मोल्ड ले लूँगा। मोल्ड आप इस तरह से मोल्ड आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगा। आप चाहें तो इसको देचकी में बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास मोल्ड था तो मैं मोल्ड का इस्तेमाल करूँ। इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डाल दिया है। ऑयल मैंने इसलिए डाला है इसके अंदर ताकि जो हम बैटर इसके अंदर डालेंगे वो इस मोल्ड के साथ चिपके ना। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो एक ज़बरदस्त सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच के बराबर जो है वो मैदा डाल दें। इससे ये होगा जो हम माशाल्लाह स्पेशल टी केक बना रहे हैं वो जलेगा भी नहीं और इसके साथ चिपकेगा भी नहीं। तो इस मैदे को आपने इस तरह अच्छे तरीके से फैला लेना है। जब आप इसको अच्छे तरीके से फैला लें तो जो बैटर हमने बना कर रखा हुआ था केक का वो आपने इसके अंदर डाल लेना है और बोल को आपने अच्छे तरीके से साफ़ करना है और आपने मेजरमेंट का बिल्कुल ख्याल रखना है। इसके बाद जब आप इसको डाल लें मोल्ड में तो आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस तरह किचन काउंटर को के ऊपर रख कर आपने इसको ज़ोर ज़ोर से इस तरह प्रेस करना है ताकि इसके अंदर जो हवा है वो इंशाल्लाह निकल आएगी। और दूसरा तरीका भी यही है कि आप एक लंबी सी स्टिक ले लें या कुछ भी आप बम्बू स्टिक ले लें, लेकिन मेरे पास ये स्टिक है तो मैं इसके अंदर इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि इसके अंदर जो है वो हवा वगैरह वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैंने एक तवा रख लिया है। बाद का केक जो है नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाता है तो मैंने तवा रख कर इसके ऊपर ये बड़ा सा पतीला रखा है और पतीले के अंदर मैंने स्टैंड रख कर इसके ऊपर मैंने कवर रख लिए ताकि इसको 4 से 5 मिनट में रखूं और ये अच्छे तरीके से इस तरह गर्म हो जाए। जब ये गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर जो केक का मोल्ड हमने जिसके अंदर केक का मिक्सचर डाल कर रखा था वो आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। इसको आपने तकरीबन शुरू में 2 मिनट तेज़ रखना है और इसके बाद इसकी हीट को मीडियम लो कर लेना है। 40 से 45 मिनट गुजरने के बाद ये माशाल्लाह ज़बरदस्त सा केक बनकर तैयार होगा। इस केक को चेक करने के लिए एक अदद बम्बू स्टिक है मेरे पास, इसको मैंने इस केक के अंदर जो है वो इंसर्ट किया है और देखें अगर इसके साथ मिक्सचर आता है तो समझिए ये केक तैयार नहीं है। तो हमारा केक तैयार था। तो इसके बाद इस केक को मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था और जब केक ठंडा हो जाए तो आपने इसको मोल्ड से निकाल लेना है। और ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और ये स्पॉन्जी सा केक तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसको प्लेट में रख लूँगा। इस मोल्ड से निकाल कर आपने इस प्लेट में इसको रख लेना है और देखें ये केक माशाल्लाह नीचे चिपका भी नहीं और जो मैदा हमने इसके अंदर डाला था वो भी इस तरह नज़र आ रहा है। अब मैं इस केक को इस तरह नाइफ़ से काट लूँगा और ये कितनी आसानी से ये माशाल्लाह कट रहा है, जितना सॉफ्ट और नरम है, बिल्कुल इजीली आप इसको इस तरह नाइफ़ से काट सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सा माशाल्लाह टी केक जो है वो हमारा तैयार हो चुका है और देखें इसकी डो कितनी सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार बनी है। आपने मेरी इस बनाई गई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है। इसके साथ ही मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।